हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्वांटिफायर के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटी या अमाउंट, क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में क्वांटिफायर बताता है। अर्थात ऐसा शब्द या ऐसा फ्रेज, वर्ड या फ्रेज, ऐसा शब्द या ऐसा फ्रेज जो हमें क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बताता हो, वह क्वांटिफायर कहलाता है। ऐसा वर्ड जो हमें क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बताए, उसे हम क्वांटिफायर कहते हैं। इसका यूज नॉन के पहले होता है। इसका यूज नॉन के पहले होता है, जो हाउ मच या हाउ मेनी को बताता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर इस तरह से हैं। Some, any, many, much, little, a little, few, a few, the few, the little, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वांटिफायर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। हम इन क्वांटिफायर का यूज सीखने से पहले हम लोगों को काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन का बोध या ज्ञान होना जरूरी है। आप जानते हैं कि किन नॉन को हम काउंटेबल नॉन कहते हैं और किसको अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है ऐसे नॉन जिसको हम काउंट कर सके वह काउंटेबल नॉन कहलाता है, और ऐसे नॉन जिसको हम काउंट नहीं कर सके, ऐसे नॉन अनकाउंटेबल नॉन कहलाता है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। बुक, पेन, क्वाइन, आवर, फ्रेंड, कार। इट मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वह काउंटेबल नॉन होता है, और ऐसे नॉन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल नॉन होता है। जैसे वाटर को हम नहीं गिन सकते। मिल्क, मनी, टाइम। अब आप सोचेंगे, आवर को हम गिन सकते हैं और टाइम को नहीं। आवर हमारा काउंटेबल नॉन होगा और टाइम हमारा अनकाउंटेबल नॉन होगा। क्वाइन को हम गिन सकते हैं, इसलिए यह काउंटेबल नॉन है, बट हम मनी को नहीं गिन सकते, इसलिए यह अनकाउंटेबल नॉन है। तो इनके पहले कैसे हम क्वांटिफायर का उपयोग करेंगे, इसको हम एक माध्यम से समझते हैं। इसके लिए
हम एक चार्ट के माध्यम से ये समझते हैं कि कौन से क्वांटिफायर का प्रयोग काउंटेबल के साथ होगा, किस क्वांटिफायर का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होगा और किस क्वांटिफायर का प्रयोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन बोथ के साथ होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वांटिफायर हैं जिनका प्रयोग हम सिर्फ काउंटेबल नॉन के साथ करेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनका अनकाउंटेबल नॉन के साथ करेंगे और कुछ ऐसे क्वांटिफायर हैं जिनका प्रयोग हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ करेंगे। इसके लिए हम एक चार्ट तैयार करते हैं। स्टूडेंट, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि किस क्वांटिफायर का यूज हम काउंटेबल नॉन के साथ करेंगे, किस क्वांटिफायर का यूज हम अनकाउंटेबल नॉन के साथ करेंगे और किस क्वांटिफायर का यूज हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ करेंगे। तो देखिए, काउंटेबल नॉन के साथ अ फ्यू, फ्यू, द या वेरी फ्यू, मेनी, एवरी, इच क्वांटिफायर का उपयोग होता है। कौन कौन सा? काउंटेबल नॉन के साथ अ फ्यू, फ्यू, द या वेरी फ्यू, मेनी, एवरी और इच क्वांटिफायर का प्रयोग होता है। जबकि अनकाउंटेबल नॉन के साथ अ लिटिल, लिटिल, द या वेरी लिटिल का प्रयोग हम करेंगे। अ लिटिल, लिटिल, द या वेरी लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नॉन के साथ होगा और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ एनी, सम, ऑल, मोर, मोस्ट, लेस, नो या नन क्वांटिफायर का प्रयोग हम करते हैं। इस तरह से इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने से हम लोगों का ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वांटिफायर काउंटेबल नॉन के साथ प्रयोग होगा, कौन सा अनकाउंटेबल नॉन के साथ होगा और कौन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ क्लियर यूज हम करेंगे। काउंटेबल नॉन के साथ अ फ्यू, फ्यू, द या वेरी फ्यू, मेनी, इच या एवरी होगा। जबकि अनकाउंटेबल नॉन के साथ अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल या वेरी लिटिल का प्रयोग होगा। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ एनी, सम, ऑल, मोर, मोस्ट, लेस, नो और नन क्वांटिफायर का हम प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से क्वांटिफायर का कैसे हम प्रयोग किसके साथ हम करेंगे। इसके लिए आज सबसे पहले हम एनी और सम क्वांटिफायर को विथ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका प्रयोग किसके पहले और कैसे होता है। आज हम सम और एनी क्वांटिफायर को देखेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो सम और एनी मीन्स ही होता है कि सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट या क्वांटिटी। सम और एनी का यूज या मीन्स ही होता। आज हम सम और एनी क्वांटिफायर के बारे में समझते हैं। सम और एनी का मीन्स ही होता है अ सर्टेन अमाउंट और क्वांटिटी। इसका यूज हम कैसे करेंगे? बोथ are used with singular or plural countable and uncountable noun। इन दोनों का प्रयोग हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन दोनों के साथ ही इसका प्रयोग होता है, साथ में सिंगुलर और प्लूरल नॉन के साथ भी इनका प्रयोग होता है। इट मीन्स नॉन के पहले काउंटेबल एंड
अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सम का प्रयोग होगा। वैसे ही एनी का भी प्रयोग नॉन के पहले, नॉन की क्वांटिटी, नॉन के पहले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन दोनों के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। दोनों के साथ इसका प्रयोग होगा। अब ये दोनों साथ ही नॉन के पहले, नॉन के पहले, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन के पहले, सिंगुलर और प्लूरल के पहले, सिंगुलर और प्लूरल के पहले। अब यहां तक दोनों सेम है। अब बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये दोनों जब यही रूल को फॉलो करते हैं तो किस जगह हम सम लगाएंगे और किस जगह हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि जब हम अफर्मेटिव वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे तो सम क्वांटिफायर लगाएंगे, वही हम नेगेटिव वर्ब के साथ एनी क्वांटिफायर का प्रयोग करेंगे। यहां तक तो हम दोनों को देखें कि सेम सेम है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों साथ में। लेकिन यहां आकर के आप समझेंगे कि यह अफर्मेटिव वर्ब के साथ प्रयोग होगा जबकि यह नेगेटिव वर्ब के साथ प्रयोग होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि दे bought some honey, they bought some honey, और यहां I haven't any money। अब यहां देखिए, they bought some money, वे लोग कुछ शहद खरीदे। I haven't any money, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे वे लोग कुछ शहद खरीदे, कुछ, यहाँ पे हो गया I haven't any money, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि एनी का प्रयोग। यहाँ पे अफर्मेटिव, दे बॉट सम हनी, वे लोग कुछ शहद खरीदे, अफर्मेटिव, सो वी यूज सम, इसलिए हम लोगों ने यहाँ सम क्वांटिफायर का प्रयोग किया और ये नेगेटिव होने के कारण हमने यहाँ पे एनी का प्रयोग किया। स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि इसके साथ यदि विदाउट बेयरली, ये हार्डली, ये सारे शब्द हों तो आप इसमें एनी क्वांटिफायर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव अर्थ में होता है। विदाउट, बेयरली, हार्डली, इन सब के साथ हमेशा एनी क्वांटिफायर का ही हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण से हम इसको देखें। आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे कुछ थोड़ा पानी चाहिए। ये हो गया अफर्मेटिव। इसी को यदि हम नेगेटिव में लिखे, आई डोंट वॉन्ट एनी वाटर, 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 ओके, वाटर प्लूरल नॉन, वाटर प्लूरल नॉन। सिर्फ यहां अंतर आया है अफर्मेटिव और नेगेटिव का। अफर्मेटिव होने पे हम
सम क्वांटिफायर का यूज किए, जबकि नेगेटिव होने पे हम एनी क्वांटिफायर का प्रयोग किए। आई वांट सम वाटर, आई डोंट वांट एनी वाटर। सो ध्यान देंगे कि ये अगर अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव वर्ब होता है, तब हम अफर्मेटिव वर्ब के रूप में सम का प्रयोग करते हैं, और ये नेगेटिव हो तो यहाँ पे हम एनी क्वांटिफायर का प्रयोग करेंगे। इसको हम कुछ और उदाहरण की मदद से देखते हैं। इसको हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि अफर्मेटिव रहने पे सम और नेगेटिव रहने पे हम एनी का यूज करते हैं। अब इसको हम और देखते हैं। सम, सम यदि इन ऑफर और रिक्वेस्ट, इन ऑफर और रिक्वेस्ट के साथ हम सम क्वांटिफायर का उपयोग करते हैं। मीन्स प्रस्ताव या आग्रह का सेंस हो तो हम सम क्वांटिफायर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम मिल्क? वुड यू लाइक सम मिल्क? क्या आप कुछ दूध लेना पसंद करेंगे? अब इसको हम यहाँ पे एनी का प्रयोग देखें तो एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के लिए हम एनी क्वांटिफायर का यूज करते हैं। एनी का यूज इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन के लिए करते हैं, क्वेश्चन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू गॉट एनी मनी? या डिड यू कैच any fish? Have you got any money? Yeah, did you catch any fish? It means या इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन हो तब हम यहाँ पे any क्वांटिफायर का प्रयोग करते हैं। और रिक्वेस्ट या ऑफर हो, रिक्वेस्ट या ऑफर हो तब हम सम क्वांटिफायर का प्रयोग करते हैं। यानी कि आग्रह और प्रस्तावना हो तो हम सम क्वांटिफायर का यूज करेंगे। वहीं अगर प्रश्नवाचक हो, प्रश्न पूछना हो, तब हम यहाँ एनी क्वांटिफायर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से यदि हम देखें दोनों में कहाँ कहाँ अंतर हुआ, इसको हम देखते हैं तो पाते हैं कि सम का प्रयोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस में और इन ऑफर और रिक्वेस्ट। और जहां हमें उत्तर एस में आने की संभावना है वहां पर भी हम सम क्वांटिफायर का प्रयोग करते हैं। अब एनी को देखें तो यह भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, या नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव
सेंटेंस में या क्वेश्चन के साथ, विथ क्वेश्चन के साथ हम एनी क्वांटिफायर का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स सम का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एनी का भी प्रयोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सम का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के साथ, एनी का भी प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के साथ, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ, सम का प्रयोग इन ऑफर और रिक्वेस्ट में, एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और विद क्वेश्चन के साथ। ये सम और एनी का कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने इस क्लास में एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने एनी और सम क्वांटिफायर के बारे में जाना। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप दूसरे क्वांटिफायर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे चैनल से। ओके, थैंक यू, बाय।